एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर हम लेवल की बात करें एग्जाम की, तो इजी टू मॉडरेट लेवल देखा गया था। ठीक है, मॉडरेट इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी थोड़े डीप पूछे गए थे, और इजी भी इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्ट थे बिल्कुल। बस आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं थी, बस टिक मारना था आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देखो, आपका रिजल्ट तो थोड़ा लेट आएगा, रुक के आएगा, बट हमारा रिजल्ट तो आज ही आ गया। तो हमें जरूर बताइएगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी रही। आउट ऑफ 10 आप हमें कितने मार्क्स देना चाहेंगे। और अगर आपको आपके कुछ फीडबैक है तो उसके लिए भी हम ओपन है। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें किस टाइप से या क्या इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी सीरीज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट से आया था वो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था, दैट इज सुपरटेक इनिशिएटिव पूछा गया था। आरबीआई ने जो लॉन्च किया था, जिसका नाम गया था दक्ष। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट से आया था, दैट इज जो एससीओ की टूरिज्म कैपिटल है वो कौन सी बनी है, कल्चरल कैपिटल। तो आपका आंसर क्या था यहाँ पे, वाराणसी, यूपी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा गया था, दैट इज कि जो इसका जो डिजिटल रूपी का होलसेल सेगमेंट है, जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसका मेन पर्पस क्या है उसे लॉन्च करने का। तो वो था गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट मॉक टेस्ट 2 से जो आपका क्वेश्चन आया था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट इज गैम्प्रोम बैंक जो था रशिया का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। दैट इज कि जो फर्स्ट बैंक जिसने रिसीव किया है आरबीआई का अप्रूवल, किस चीज के लिए, स्पेशल वेस्ट्रो अकाउंट के लिए विद द रशियन बैंक। ठीक है, फॉर अ ट्रेड एंड सेटलमेंट रुपीज। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या था, यूको बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो डायरेक्ट आया था, दैट इज बैंक रेट था। ठीक है, एट प्रेजेंट बैंक रेट क्या है, दैट इज 6.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट आया था मॉक टेस्ट 6 से, देखो मॉक टेस्ट 6 में हमने ना बताया था आपको, देखो क्वेश्चन क्या था, दैट इज कि कौन सा ऐसा बैंक है, पहला बैंक इंडिया का, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्बली बताया था मॉक टेस्ट 6 में, वेयर एज डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हमने इंक्लूड किया था इन मंथली एमसीक्यू सीरीज। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप मंथली एमसीक्यू सीरीज तो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट में ना कवर हो, बट वो आपके मंथली एमसीक्यू सीरीज में जरूर कवर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था जो डायरेक्ट पूछा गया था मंथली एमसीक्यू सीरीज से। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया था, दियोनी पोलो एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या था, अरुणाचल प्रदेश में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा गया था, ऋषि सुनक कौन से जो है कौन से नंबर के आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आंसर आपका था 57th। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो आया था, दैट इज ये आपका ब्लू फ्लैग से रिलेटेड था, जो मैंने यहाँ पे कवर कराया था। दैट इज 2 बीच जो है रिसेंटली जो है इंक्लूड किए गए थे, और ये बीचेस कहाँ के थे, लक्षद्वीप के। तो इस टाइप से आपका आंसर क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो कवर किया गया था, दैट इज यहाँ पे जो कार्लोस एल्कराज हैं, इन्होंने डिफीट किसी किया था, कैस्पर रूट को, और इनकी कंट्री पूछी गई थी। तो इनकी कंट्री क्या है, नॉर्वे। कहाँ से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने मंथली एमसीक्यू सीरीज में डायरेक्ट नहीं कवर करवाया था, बट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में इसे बताया था। तो यहाँ पे मैंने बताया था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, दैट इज REC जो है 12th महारत्ना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में मैंने ये चीज आपको कवर की थी इन मंथली एमसीक्यू सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट पूछा गया था वो था 14th एडिशन जो हुआ था रिसेंटली वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो आंसर क्या था इसका, नावी मुंबई में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पे देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज कि जो टाटा एडवांस सिस्टम के साथ कौन सी यहाँ पे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करिए, किसे मैन्युफैक्चर करिए, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। तो आंसर यहाँ पे क्या था आपका, स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कवर किया गया था, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी रिसेंटली इन अक्टूबर अप्रूव्ड कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ डैश। सो किस चीज का कल्टीवेशन यहाँ पे किया गया था, GM मस्टर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट पूछा गया था वो था मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन अ ARC, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बैड बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था आपका 300 करोड़, और ये हमने कवर किया था मॉक टेस्ट 8 में। नाउ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें एग्जैक्ट पता नहीं लग पाए हैं, बट थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हिसाब लगाया हमने। ठीक है, तो देखो इससे रिलेटेड आपका CIC से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें इंटरनल ओम्स बॉन्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो मुझे अभी तक पता नहीं लग पाया है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर किए हैं, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमें नहीं मिल पाया है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड था और शायद कुछ ऐसा पूछा गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिपोर्ट आती है वो किसके अंडर आती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंडर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया था वो PSL से रिलेटेड आपका था, जो सर ने कवर किया हुआ था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाली जो आपकी वीडियो थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रिलेटेड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से। देखो अगेन जो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो हमें नहीं पता चल पाया, अगर आप सभी को पता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखा गया था वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आपका था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, ठीक है। अगर इंडिया की पूछी गई है बात तो वो हमने कवर किया हुआ था, या फिर फर्स्ट कौन सी कंट्री आई है। अगर अदर कोई क्वेश्चन था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपका देखा गया था वो नोबेल प्राइज से आपका क्वेश्चन देखा गया था, ठीक है। एक स्कीम का क्वेश्चन भी आपका आया था, देन एक ATM से रिलेटेड क्वेश्चन था, व्हाइट लेबल ATM। नाउ फिर एक था आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो नहीं मिल पाए, तो टॉपिक जो पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही आप लोग उसके लिए भी हमें जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आप हमें कितने मार्क्स देना चाहेंगे, ठीक है। एंड अगर आपके कुछ फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारी सीरीज से हेल्प मिली है या नहीं मिली है वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो प्लीज आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आई नो सारे क्वेश्चन हम नहीं कवर कर पाए हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम और ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से आपको, मतलब जैसे एग्जाम आता है वैसे ही आपको अच्छे प्रॉपर वे में दे पाए। सो मिलेंगे गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत सपोर्टिव हो, आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एंड ऑल दी बेस्ट आपके फ्यूचर्स के लिए।